Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to Bright Mathematics. Today we are going to start our syntax book board mathematics for class 10th, and it's our first lecture and we start from chapter 1, that's set. तो सेट क्या होता है? आज हम पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है. डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट. तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. तो पहले तो वेल डिफाइंड क्या होता है, यहाँ से एक तो क्लियर है कि सेट जो होता है वो कोई भी कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है, कोई भी मेल होता है. तो कोई भी मजमुआ जो वेल डिफाइंड हो. वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वाज़े, कि वाज़े होने चाहिए. उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? वाज़े होने चाहिए. और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? नॉट रिपीटिंग, मीन्स उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं हो रहे होंगे, कि उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे. तो हमें क्या पता चला कि सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड हो, मीन्स वाजे हों और बार बार ना आ रहे हों, एक ही दफा लिखे जाएंगे. तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि इनमें से कौन से जो है सेट्स हैं और कौन से जो हैं वो सेट्स नहीं है. पहला एग्जांपल है द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन नाज हाई स्कूल. अब यहाँ पे देखें इसके जो ये एक ग्रुप हो गया, मीन्स 10th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं नाज हाई स्कूल में 20 हैं, 30 हैं या 200 हैं, जितने भी हैं. अब ये कलेक्शन हो गया. अब हम देखेंगे कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं, और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं या नहीं. अब सबसे पहले तो वाज़े का मतलब क्या होता है? कि मीन्स जो सबके लिए काबिल कबूल हो, किसी को एतराज नहीं कि मेरी नज़र में ये है एलिमेंट्स, उसकी नज़र में नहीं है. या फिर जो सेट की प्रॉपर्टीज हैं उसकी जिस तरह की कि वो एक की नज़र में हो और दूसरे की नज़र में ना हो. जैसे अब दो ही कंडीशन हो सकती हैं. अब कोई भी हम स्टूडेंट लेते हैं तो वो 10th क्लास नाज़ाय का स्टूडेंट होगा या नहीं होगा. अब हम इस तरह नहीं कह सकते कि अली की नज़र में वो 10th क्लास का स्टूडेंट है नाज हाई स्कूल में और अहमद की नज़र में नहीं है. तो इसके एलिमेंट्स क्या है? वेल डिफाइंड है. हमें पता है कि 10th क्लास के नाज हाई स्कूल के स्टूडेंट कौन कौन से हैं, उनकी वहाँ पे एडमिशन है, वो यूनिफॉर्म पहन के रोज स्कूल जाते हैं. तो ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है. अब उसके बाद जो एग्जांपल 2 है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? आप सबको पता है नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं. तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है, वाज़े है. अब और जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे फिर वो एक एक बार लिखे जाएंगे, रिपीटिंग नहीं होंगे, तो डिस्टिंक्ट भी है. उसके बाद थर्ड है द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के कौन से प्रोविंसेस हैं? 5: पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान. तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड है. और द सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स इन 10th क्लास. अब देखें ये वेल डिफाइंड नहीं है. अब इसमें क्या कह रहा है? द सेट ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स इन 10th क्लास. अब जो 10th क्लास के ज़हीन बच्चों का सेट है, तो ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो कौन से स्टूडेंट स्मार्ट है? हो सकता है मैथ की क्लास में एक स्टूडेंट स्मार्ट हो, लेकिन दूसरी क्लास में फिजिक्स में वो बच्चा स्मार्ट ना हो, ज़हीन नहीं हो, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, टीचर टू टीचर वेरी कर रहा है. तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा. उसके बाद द सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स. अब इसके भी जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. ब्यूटीफुल बर्ड्स, कौन से बर्ड्स ब्यूटीफुल है? तो ये पर्सन टू पर्सन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट नहीं हो सकता. तो अब देखें जैसे कह रहे थे सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स में भी अली की नज़र में कबूतर खूबसूरत परिंदा हो, लेकिन अहमद की नज़र में चिड़िया खूबसूरत परिंदा हो, तो ये हर अफराद के लिए डिफरेंट है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. तो फर्स्ट 3 जो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सेट्स हैं क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या हैं? वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट भी है. और फोर्थ और जो फिफ्थ है वो सेट्स नहीं है क्योंकि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो हमें ये पता चला कि सेट के लिए सिर्फ ग्रुप या कलेक्शन होना जरूरी नहीं है.
कलेक्शन और ग्रुप भी हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आते हैं कि एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट क्या होते हैं। हमने बात की कि उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड हो। अब ये एलिमेंट्स होते क्या है हम ये समझेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है, द ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और सिंबल्स इन एनी सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स हैं या नंबर्स हैं या सिंबल्स हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास इन नाज़ा स्कूल। अब इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स हैं। वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के जो नेम हो गए, अब ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। मींस ऑब्जेक्ट्स में नाम भी आ सकते हैं या कोई किसी बंदे का नाम या किसी जगह का नाम या फिर उसके एलिमेंट्स में जो है नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। जैसे अब ये एग्जांपल है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। अब इसके जो एलिमेंट्स हो गए वो क्या है, नंबर्स हैं। अब यहाँ पे जो है, और हमने कहा था कि सिंबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वावेल्स लेटर जो है इंग्लिश अल्फाबेट के, तो यहाँ पे इंग्लिश उनका सेट है, तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स हैं, तो ये भी है, सिंबल्स हैं। और दूसरा जैसे मैथमेटिक्स में आप पहले जो 4 बेसिक ऑपरेशन है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन तो एंड एडिशन, तो उनके सिंबल्स का सेट भी हो सकता है। तो किसी तरह के भी और भी सिंबल्स का आप सेट बना सकते हैं, तो उसके एलिमेंट सिंबल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और सिंबल्स किसी भी सेट में हो तो वो उसके क्या है, मेंबर्स और एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे पास फर्स्ट सेट है, इसमें इसके जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स हैं। सेकंड वन जो है इसके एलिमेंट्स जो है वो क्या है, सिंबल्स हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। अब शो कैसे करते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट है और आपने ये शो करना है कि ये इसका एलिमेंट्स है या नहीं, तो इनको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये जो साइन है या सिंबल है, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, कि मीन्स जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं 2 और सेट का नाम क्या है, ए है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए या 2 मेंबर है सेट ए का। और अगर हम इसी कोई कर दें तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। अब जैसे 3a का एलिमेंट्स नहीं है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू a, और 3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a, और 3 इज नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो ये सिंबल जो है वो एलिमेंट्स है या नहीं है के लिए शो होता है। ये एलिमेंट्स है के लिए और ये एलिमेंट्स नहीं है के लिए। तो क्लियर। अब now we will define that how we are describing a set. There are 3 methods to describe a set. सेट को हम 3 तरीकों से जो है वो लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो है वो है टेबुलर फॉर्म। कि टेबुलर फॉर्म में हम सेट को किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो ये याद में रखेंगे, जब भी आप सेट का नाम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे उसका नाम देंगे, फिर इक्वल का साइन, और उसका जो नाम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर्स में, और अगर एलिमेंट्स अल्फाबेट के लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो वो स्मॉल कैप लेटर्स में लिखेंगे। अब टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, अ मेथड इन व्हिच द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इनसाइड ब्रेसेस। ब्रेसेस जो होते हैं वो इस तरह करते हैं, जिसे कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज separated by putting comma is known as a tabular form or roster form। अब इसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सेट का नाम दे दिया कैपिटल लेटर्स में, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप ब्रेसेस में लिखते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स में, जिसे मिड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, इस तरह के उसमें लिखते हैं। फिर हर एक एलिमेंट को आप कामा के साथ सेपरेट करते हैं। अब हमने ये नाम दे दिया सेट का, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इनको एलिमेंट्स को लिख दिया। अब देखें हर एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे हैं, कामा के साथ सेपरेट कर रहे हैं और सारे इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं। और इसे रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आप लिखते हैं।
अगर इनफाइनाइट सेट है तो फिर आप डॉट डॉट लगा के छोड़ देते हैं, या फाइनाइट सेट है तो फिर एलिमेंट्स ज्यादा भी हैं तो आप कुछ एलिमेंट्स लिख के फिर डॉट डॉट लगा के लास्ट वाला एलिमेंट्स लिखेंगे। तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ मेथड इन व्हिच अ सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इसमें क्या करते हैं, आप एक स्टेटमेंट में, एक जिसे उर्दू में या सिंधी में जब बयानी तरीका कहते हैं, तो इसमें आप क्या करते हैं, बयान कर देते हैं सेट को। मीन्स बयान कैसे करते हैं कि स्टेटमेंट की सूरत में, एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस के फॉर्म में आप इसको लिख देते हैं। अब जैसे ये हमारे पास द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, अब आपने क्या किया, इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे आपने बयान कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अब वो एक सेंटेंस में आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो बता देंगे। अब जैसे ए है हमारे पास, सेम यही। अब जो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म था, जिसे जदवली तरीका कहते हैं, इसको हमने क्या किया, बयानी तरीके में जो है लिख दिया है। अब इसमें क्या होता है कि आपने स्टेटमेंट एक दे दी। अब जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी, जैसे ए, अब ए हमारे पास क्या है, पहले 5 कुदरती नंबर हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब इसके एलिमेंट्स जो है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। कौन से नेचुरल नंबर्स? पहले 5। तो हमने क्या कह दिया, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब जैसे बी है, बी में देखें हमने क्या लिखा था यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में, ए ई आई ओ यू, ये कौन क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल लेटर्स हैं। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी, द सेट ऑफ वावेल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट की सूरत में होता है। एक सेंटेंस में आप सारे जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, वो स्टेटमेंट में बता देते हैं कि बी किस तरह का सेट है, वावेल लेटर्स का, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वावेल लेटर्स हैं उनका सेट है। तो ये आपने स्टेटमेंट में बता दिया। सेम इसी तरह से आपने लेफ्ट हैंड साइड पे नाम दे देते हैं सेट का, फिर इक्वल, फिर आप वो सारे स्टेटमेंट दे देंगे। अब उसके बाद जो थर्ड वन है, सेट बिल्डर नोटेशन। अब इसको हम सिंबल्स में डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस मेथड वी यूज अ सिंबल और लेटर्स for an arbitrary member of the set and stating the property common to all the members। अब इसमें आप एक सिंबल ले या एक कोई लेटर्स ले। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या किया, एक लेटर लिया है, और सेकंड वन में हमने एक सिंबल लिया है। अब उसी कोई भी हमने लेटर या सिंबल ले लिया, अब उसी में हम उस सेट के सारे जो मेंबर्स की कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो बयान कर देंगे। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, सेम इसी को जो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिया था, उसी को मैंने क्या किया, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। अब यहाँ पे हमने जो 2 एग्जांपल लिए हैं, फर्स्ट उनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, अब उन्हीं सेट्स को फिर हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो, और यहाँ पे उन्हीं को ही हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। अब यहाँ पे हमने कोई भी आप बिट्री एक्स ले लिया, वाई ले लें, जेड ले लें, कोई भी आप लेटर ले सकते हैं। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज बयान कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहले तो ये जो है नेचुरल नंबर्स हैं, मींस एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब ए जो है हमारे पास, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं, के नेचुरल नंबर्स होंगे। और कौन से नेचुरल नंबर, एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, या 5 के इक्वल होगा या 5 से छोटे होंगे। अब यहाँ पे एलिमेंट्स देखें आपको सारे नजर आ रहे हैं, तो या तो ये 5 के इक्वल, ये 5 है, और ये बाकी सारे क्या है, 5 से छोटे हैं। तो हमने क्या कह दिया, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 के मीन्स। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इस साइन को क्या कहते हैं, सच दैट का साइन है कि a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कि a के जो एलिमेंट्स होंगे x, वो किस x कैसे एलिमेंट्स होंगे के बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, सारे नेचुरल नंबर होंगे, और छोटे होंगे या बराबर होंगे 5 के। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब उसके बाद b हमने लिया। अब b में क्या है, वावेल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने सिंबल ले लिया। मैंने सिंबल सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि
आप कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि ये भी एबीसी के लेटर हैं, वरना आप कोई लेटर भी ले सकते हैं या कोई भी सिंबल ले सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल का साइन ले लिया, सिंबल ले लिया, आप कोई भी सिंबल ले सकते हैं। सच दैट ट्रायंगल इज वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि ये जो सिंबल मैंने लिया है बी में इस तरह के एलिमेंट्स हैं और ये कैसे हैं इनकी, अब यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे इस सेट में जो है सिंबल्स लिए, अब उन सिंबल्स की हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब जो इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी होगी, अब इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ये इंग्लिश अल्फाबेट के वावेल्स हैं। सच दैट ट्रायंगल इज वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी बता दी। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 3 मेथड्स होते हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। टेबुलर फॉर्म, जिसे जदवली तरीका कहते हैं उर्दू और सिंधी में। अब इसमें क्या होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपने सेट का नाम लिख दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट्स में आप सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और इनको ब्रैकेट कामा के साथ सेपरेट कर देंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, सेम आपने सेट का नाम दिया, इक्वल का साइन, फिर जो है आपने स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट में बयान कर देंगे कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हैं उस सेट में। और सेट बिल्डर नोटेशन में आप कोई भी आर्बिट्ररी लेटर लेंगे या सिंबल लेंगे, फिर उसी की सारी जो है कॉमन प्रॉपर्टीज, सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो है वो आप उसी में बता देंगे।